नमस्कार दोस्तों। कई घरों में आदमियों के साथ, बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि वहाँ औरतें या वहाँ की लड़कियाँ गड़बड़ कर रही हैं, ब्लैकमेलिंग कर रही हैं उनको, कहीं पैसे के नाम पे, कहीं प्रेगनेंसी के नाम पे, कहीं गलत आदतों में जाने के नाम पे। इवन कई औरतें शराब पीना शुरू कर देती हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देती हैं। वो ये सोचती ही नहीं कि हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, या फिर जो हमसे नेक्स्ट जनरेशन होगी वो कहाँ जाएगी। जो बच्चा उनके पेट में पलेगा या पल रहा है, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा, कितनी दिक्कत में चला जाएगा। तो हर लेडी को, लड़की हो या औरत हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई भी हो, अपनी सेहत का ध्यान तो रखना ही चाहिए, बल्कि अपने नेक्स्ट जनरेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। बल्कि ये चीज़ आदमी, औरत, लड़का, लड़की सबको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ना तो सिर्फ एक लेडी बच्चे को जन्म दे सकती है, ना सिर्फ आदमी ही एक बच्चे को जन्म दे सकता है। दोनों के मिलन से ही नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है। तो दोनों की सेहत बहुत बहुत ज़रूरी होती है। कई आदमियों को लगता है कि हमने बच्चा पैदा थोड़ी करना है, हम शराब भी पी सकते हैं, हम सिगरेट भी पी सकते हैं, हम कुछ भी गलत कर सकते हैं, लाइफस्टाइल गलत जी सकते हैं, कुछ भी गलत खाएं, कुछ भी गलत करें, हमारे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनका भी उतना ही योगदान होता है उस चीज़ में जितना माँ का। इसलिए दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, अपना अच्छा लाइफस्टाइल रखना, अपनी गलत आदतों में या तो नहीं जाना, अगर चले गए हैं तो जितना जल्दी हो सके उससे वापस आना, अपने अग्रेशन को कंट्रोल करना, अपने अग्रेशन पे काम करना, अपने अग्रेशन को धीरे धीरे ख़त्म करना, एक आत्मिक शांति की तरफ, एक अच्छी हेल्थ की तरफ, एक अच्छी आदतों की तरफ हमें जाना बहुत 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 ज़रूरी होता है। जिसमें हमारा रूटीन बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा रूटीन बढ़िया हो, हेल्दी हो, शांति वाला हो। हमें खाने पे बहुत ध्यान रखना होता है, हमें अपने टाइम वेस्टेज पे बहुत ध्यान रखना होता है, और बहुत सारी चीज़ें हमें दिल, दिमाग, आत्मा पे बहुत अच्छा और ज़्यादा और हर मोमेंट और डेली काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हमारा शरीर ठीक रहेगा और तभी हम अच्छी नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा दे पाएंगे। अदरवाइज़ हमारी तो हेल्थ ख़राब होगी ही, हमारी नेक्स्ट जनरेशन की भी साथ में हेल्थ ख़राब हो जाएगी हमारी गलतियों की वजह से। तो औरत आदमी के साथ गलत करे या आदमी औरत के साथ गलत करे, मुझे तो एक ही समझ आता है कि हमें आदमी औरत में नहीं फंसना चाहिए, हमें बड़े छोटे में नहीं फंसना चाहिए, हमें ये धर्म वो धर्म के उसमें नहीं फंसना चाहिए। हमें देखना चाहिए गलत क्या है और सही क्या है, क्योंकि गलत हमेशा गलत होता है और सही हमेशा सही होता है। पर यह भी हमारे पर डिपेंड करता है कि हम गलत को कितना गलत समझते हैं और सही को कितना सही समझते हैं। गलत को कितना गलत समझते हैं और सही को कितना सही समझते हैं। हमें पता होना चाहिए कि लाइफ में ये चीज़ें सही हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि लाइफ में ये चीज़ें गलत हैं। अगर हम गलत को सही, सही को गलत मानेंगे तो हमारी लाइफ तो ऑफ द ट्रैक होगी ही, ट्रैक से उतरेगी ही। बल्कि हम अपने परिवार की लाइफ को कितना ऑफ द ट्रैक कर देंगे या ट्रैक से हटा देंगे, हमें खुद नहीं पता चलेगा। और ये चीज़ें पहले तो पता चलती नहीं, और जब हमें पता चलती हैं, ये गलतियाँ जब हमें समझ आती हैं, तब तक बहुत 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 देर हो चुकी होती है। हालांकि वापस तो कभी भी आया जा सकता है, लेकिन
बहुत मुश्किल हो जाता है फिर वापस आना, जब ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो जितना जल्दी हो सके हम इन चीज़ों को समझें, गलत में ना जाएं, और अगर गलत में जाने अनजाने चले ही गए हैं तो हम जितना जल्दी हो सके हम वापस आने की कोशिश करें, तो हम उतना जल्दी और उतना आसानी से हम वापस आ सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।